भाषा का प्रश्न। महादेवी वर्मा। परिचय। जन्म 1907, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1987, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। परिचय। महादेवी वर्मा जी छायावादी कवियों में प्रमुख स्थान रखती हैं। आपकी रचनाओं में पीड़ा, दर्द, रहस्यवाद, प्रकृति चित्रण यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। आपने गद्य पद्य दोनों विधाओं में समर्थ लेखन किया है। प्रमुख कृतियां: ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, बाल कविता संकलन। स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, रेखाचित्र। यामा, रश्मि, निहार, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, कविता संग्रह आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत भाषण में लेखिका ने भाषा के महत्व को स्थापित करते हुए इसे आलोक की दीपशिखा बताया है। भाषा के अभाव में विकास के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। भाषा के माध्यम से ही व्यावहारिक जीवन का लेन देन सहज एवं सुकर बन पाता है। महादेवी जी का मानना है कि विविध भाषाओं ने अपने देश को समृद्धशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भाषा मानव की सबसे रहस्यमय तथा मौलिक उपलब्धि है। वैसे बाह्य जगत में ध्वनि संकुल है तथा मानस जगत को भी अपने सुखद दुखद जीवन स्थितियों को व्यक्त करने के लिए कंठ और स्वर प्राप्त हैं। चेतन ही नहीं, जड़ प्रकृति के गत्यात्मक परिवर्तन भी ध्वनि द्वारा अपना परिचय देते हैं। वज्रपात से लेकर फूल के खिलने तक ध्वनि के जितने कठिन कोमल आरोह अवरोह हैं, निदाघ के हरहराते बवंडर से लेकर वासंती पुलक तक लय की विविधतामयी मूर्छना है, उसे कौन नहीं जानता। पशु पक्षी जगत के सम विषम स्वरों की संख्यातीत गीतिमालाओं से भी हम परिचित हैं, परंतु ध्वनियों के इस संघात को हम भाषा की संज्ञा नहीं देते, क्योंकि इसमें वह अर्थवत्ता नहीं रहती जो हृदय और बुद्धि के समान रूप से तृप्ति तथा बोध दे सके। मानव कंठ की परिवेश विशेष में जीवनाभिव्यक्ति के लिए जो ध्वनियां दायभाग में प्राप्त हुई थी, उन्हें उसके अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा से सर्वथा नवीन रूपों में अवतरित किया। उसने अपनी जीवनाभिव्यक्ति ही नहीं, उसके विस्तृत विविध परिवेश को भी ऐसे शब्द संकेतों में परिवर्तित कर लिया जो विशेष ध्वनि मात्र से किसी वस्तु को ही नहीं, अशरीरी भाव और बोध को भी रूपायित कर सके। और तब उस वाणी के द्वारा उसने अपने रागात्मक संस्कार तथा बौद्धिक उपलब्धियों को इस प्रकार संग्रथित किया कि वे प्रकृति तथा जीवन के क्षण क्षण परिवर्तित रूपों को मानव चेतना में अक्षर निरंतरता देने को रहस्यमयी क्षमता पा सके। मनुष्य की सर्जनात्मक अभिव्यक्ति में सबसे अधिक समर्थ और अक्षर भाषा ही होती है। वही मानव के आंतरिक तथा बाह्य जीवन के परिष्कार का आधार है, क्योंकि बौद्धिक क्रिया तथा मनोरागों की अभिव्यक्ति तथा उसके परस्पर संबंधों को संग्रथित करने में भाषा एक स्निग्ध किंतु अटूट सूत्र का कार्य करती है। भाषा में स्वर, अर्थ, रूप, भाव तथा बोध का ऐसा समन्वय रहता है जो मानवीय अभिव्यक्ति को व्यष्टि से समष्टि तक विस्तार देने में समर्थ है। मानव व्यक्तित्व के समान ही उसकी वाणी का निर्माण दोहरा होता है। जैसे मनुष्य का व्यक्तित्व बाह्य परिवेश के साथ उसके अंतर जगत के घात प्रतिघात, अनुकूलता प्रतिकूलता, समन्वय आदि विविध परिस्थितियों द्वारा निर्मित होता चलता है, उसी प्रकार उसकी भाषा असंख्य जटिल सरल अंतर बाह्य प्रभावों में गल ढल कर परिणति पाती है। कालांतर में हमारा समग्र अंतर जगत, हमारी संपूर्ण बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता शब्द संकेतों से इस प्रकार संग्रथित हो जाती है कि एक शब्द संकेत
अनेक अप्रस्तुत मनोराग जगा देने की शक्ति पा जाता है। भाषा सीखना तथा भाषा जीना एक दूसरे से भिन्न है तो आश्चर्य की बात नहीं। प्रत्येक भाषा अपने ज्ञान और भाव की समृद्धि के कारण ग्रहण करने योग्य है, परंतु समग्र बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता के साथ जीना अपनी सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में ही सत्य है। कारण स्पष्ट है, ध्वनि का ज्ञान आत्मानुभव से तथा अर्थ का बुद्धि से प्राप्त होता है। शैशव में शब्द हमारे लिए ध्वनि संकेत मात्र होते हैं। यदि हम ध्वनि पहचानने से पहले उसके अर्थ से परिचित हो जावें तो हम संभवतः बोलना न सीख सकें। अतः यह कहना सत्य की वाणी आत्मानुभूति की मौलिक अभिव्यक्ति है जो समष्टि भाव से अपने विस्तार के लिए भाषा का रूप धारण करती है। इसीलिए पाणिनि ने कहा है, आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान मनोयुक्त विवक्षया, अर्थात बुद्धि के द्वारा सब अर्थों का आकलन करके मन में बोलने की इच्छा उत्पन्न करती है। मानव व्यक्तित्व जैसे प्राकृतिक परिवेश से प्रभावित होता है, उसी प्रकार उसकी भाषा भी अपनी धरती से प्रभाव ग्रहण करती है और यह प्रभाव भिन्नता का कारण हो जाता है। भाषा संबंधी बाह्य भिन्नताएं पर्वत की ऊंची नीची अनमिल श्रेणियां न होकर एक ही सागर तल पर बनने वाली लहरों से समानता रखती हैं। उनकी भिन्नता समष्टि की गति को निरंतरता बनाए रखने का लक्ष्य रखती है, उसे खंडित करने का नहीं। प्रत्येक भाषा ऐसी त्रिवेणी है जिसकी एक धारा व्यावहारिक जीवन के आदान प्रदान सहज करती है, दूसरी मानव की बुद्धि और हृदय की समृद्धि को अन्य मानवों के बुद्धि तथा हृदय के लिए संप्रेषणशील बनाती है, और तीसरी अंतःसलीला के समान किसी भेदातीत स्थिति की संयोजिका है। हमारे विशाल देश की रूपात्मक विविधता उसकी सांस्कृतिक एकता की पूरक रही है, उसकी विरोधिनी नहीं। इसी से विशेष जीवन पद्धति चिंतन, रागात्मक दृष्टि, सौंदर्य बोध आदि के संबंध में तत्वगत एकता ने देश के व्यक्तित्व को इतने विघटन धर्माविवर्तनों में भी संश्लिष्ट रखा है। धरती का कोई खंड, नदी, पर्वत, समतल आदि का संघात कहा जा सकता है। मनुष्यों की आकस्मिक रूप से एकत्र भीड़ मानव समूह की संज्ञा पा सकती है। राष्ट्र की गरिमा पाने के लिए भूमिखंड विशेष की ही नहीं, एक सांस्कृतिक दायभाग के अधिकारी और प्रबुद्ध मानव समाज की भी आवश्यकता होती है, जो अपने अनुराग की दीप्ति से उस भूमिखंड के हर कण को इस प्रकार उद्भासित कर दे कि वह एक चिर नवीन सौंदर्य में जीवित और लयवान हो सके। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिमकिरीटिनी भारत भूमि ऐसी ही राष्ट्र प्रतिमा है। ऐसे महादेश में अनेक भाषाओं की स्थिति स्वाभाविक है, किंतु उनमें से प्रत्येक भाषा एक वीणा के ऐसे सधे तार के समान रहकर ही सार्थकता पाती है, जो रागिनी की संपूर्णता के लिए ही अपनी झंकार में अन्य तारों से भिन्न है। सभी भारतीय भाषाओं ने अपनी चिंतना तथा भावना की उपलब्धियों से राष्ट्र जीवन को समृद्ध किया है। उनकी देशगत भिन्नता उनकी तत्वगत एकता से प्राणवती होने के कारण महार्घ है। ज्वाला धरती की गहराई में कोयले को हीरा बनाने की क्रिया में संलग्न रहती है, और सीप जल की अतल गहनता में स्वाति की बूंद से मोती बनाने की साधना करती है। न हीरक धरती की ज्वाला को साथ लाता है, न मुक्ता जल की गहराई को, परंतु वे समान रूप से मूल्यवान रहेंगे। हम जिस संक्रांति के युग का अतिक्रमण कर रहे हैं, उसमें मानव जीवन की त्रासदी का कारण संवेदनशीलता का आधिक्य न होकर उसका अभाव है। हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ हमारी मानसिक परतंत्रता का ऐसा ग्रंथि बंधन हुआ है जिसे न हम खोल पाते हैं
न काट पाते हैं। परिणामतः हमारे विकास के मार्ग को हमारी छाया ही अवरुद्ध कर रही है। अतीत में हमारे देश ने अनेक अंधकार के आयाम पार किए हैं, परंतु इसके चिंतकों, साधकों तथा साहित्य सृष्टाओं की दृष्टि के आलोक ने ही पथ की सीमाओं को उज्जवल रखकर उसे अंधकार में खोने से बचाया है। भाषा ही इस आलोक के लिए संचारिणी दीप शिखा रही है। पावका न सरस्वती। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद क्रमांक 1, भाषा मानव की सबसे रहस्यमय, यहां से लेकर तृप्ति तथा बोध दे सके यहां तक। शब्दार्थ: उपलब्धि, प्राप्ति, अनुभव। संकुल: घना, समूह। गत्यात्मक, गतिशील। निदाघ, गर्मी। पुलक, प्रसन्नता। मूर्छना, सातों स्वरों का क्रम से आरोह अवरोह। संघात, प्रहार, टक्कर। तृप्ति, संतोष। बोध, ज्ञान। आकृति पूर्ण कीजिए। मानव को अपने सुख दुख व्यक्त करने के लिए उपलब्ध मार्ग: कंठ, स्वर। कारण लिखिए। ध्वनियों के संघात को भाषा की संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें वह अर्थवत्ता नहीं रहती जो हृदय और बुद्धि को समान रूप से तृप्ति और बोध दे सके। संबंधित शब्दों की जोड़ियां मिलाओ। विविधतामयी, मूर्छना। हरहराते, बवंडर। संख्यातीत, गीतिमालाएं। मौलिक, उपलब्धि। स्वमत अभिव्यक्ति: स्वभाषा हमारी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? प्रसिद्ध कवि नाटककार श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र का कहना है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटय नहीं को सूल। बच्चा जन्म से ही कोई भाषा सीख कर नहीं आता। वह भाषा अपने माता पिता तथा भाई बहनों से सीखता है। भाषा अपनी पराई नहीं होती है, उसे सीखना पड़ता है। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि बच्चे को अपने घर में बोली जाने वाली भाषा जल्दी समझ में आती है। अन्य भाषाओं को परिश्रम करके सीखना पड़ता है। यदि हम अपनी मातृभाषा में विज्ञान तथा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो वह हमें जल्दी समझ में आ जाती है। गांधी जी ने भी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को ही स्वीकार किया है। जापानी लोग विज्ञान तथा तकनीक की शिक्षा जापानी भाषा में ही ग्रहण करते हैं। विज्ञान तथा तकनीक के क्षेत्र में वे बहुत आगे हैं। इसलिए यह बात बिल्कुल सत्य है कि स्वभाषा ही हमारी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद क्रमांक 2, मानव कंठ को परिवेश विशेष में, यहां से लेकर रहस्यमयी क्षमता पा सके। शब्दार्थ: परिवेश, वातावरण। दायभाग, विरासत। सर्जनात्मक, रचनात्मक। अवतरित, आरोपित, रक्षित, उद्धृत। विस्तृत, व्यापक। जीवनाभिव्यक्ति, जीवन की अभिव्यक्ति। अशरीरी, अमूर्त। रूपायित, रूप देना। रागात्मक, प्रीति तथा अनुराग से संबंधित। बौद्धिक, बुद्धि संबंधी। उपलब्धियां, प्राप्तियां। संग्रहित, एकत्र बांधा हुआ। क्षमता, सामर्थ्य। अक्षर, अपरिवर्तनशील। आकृति पूर्ण कीजिए। मानव ने दायभाग में प्राप्त ध्वनियों को अपनी इस प्रतिभा से तथा इस रूप में अवतरित किया। सर्जनात्मक प्रतिभा से नवीन रूपों में। अभिव्यक्ति के लिए मानव को ये दो चीजें मिली: कंठ, ध्वनि। स्वमत अभिव्यक्ति: आजकल स्वदेश प्रेम को लोग अति राष्ट्रवाद कहते हैं। लोगों की इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? हम जहां पैदा होते हैं, प्रकृति की संपदा के बीच पलते बढ़ते हैं, कर्म करते हैं, वही हमारी जन्मभूमि, कर्मभूमि है और उसे ही हम स्वदेश भी मानते हैं। अपने देश के प्रति हमारा प्रेम स्वतः ही उपजता है। देश से प्रेम करने की बात को कोई सिखाता नहीं।
हमारा देश एक बड़ा देश है जहां विभिन्न धर्मों, जातियों तथा वर्णों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, वहां की सभ्यता, वेशभूषा, खान पान की जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे उस क्षेत्र के प्रति हमारे मन में अपनापन पैदा होता है। देश प्रेम का तकाजा है कि हम राष्ट्र के गौरव की रक्षा के लिए यथाशक्ति योगदान दें। स्वदेश प्रेम अति राष्ट्रवाद नहीं है। मैं अति राष्ट्रवाद की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद क्रमांक 3, मनुष्य की सर्जनात्मक अभिव्यक्ति यहां से लेकर जगा देने की शक्ति पा जाता है। शब्दार्थ: अक्षर, अनश्वर, आंतरिक, भीतरी, परिष्कार, सुधार, मनोराग, मन के भाव, अटूट, न टूटने वाला, व्यष्टि, व्यक्तिगत, समष्टि, समूहगत, समग्र, सब, अप्रस्तुत, अनुपस्थित। संजाल पूर्ण कीजिए। भाषा में समन्वित घटक, स्वर, अर्थ, रूप, भावबोध। स्वमत अभिव्यक्ति: सांच बराबर तप नहीं, इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं, लिखिए। वास्तव में सत्य ही इस जगत को धारण करता है। हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि सदा सच बोलो, क्योंकि सत्य के बराबर कोई तप नहीं। सत्य का आचरण करने वाला व्यक्ति भगवान की ही पूजा तपस्या करता रहता है, क्योंकि विद्वान सत्य को ही ईश्वर मानते हैं। जो व्यक्ति जीवन में असत्य का मार्ग अपनाता है वह बार बार असफल होता है। ऐसी व्यक्ति की समाज में इज्जत गिर जाती है। असत्य बोलने वालों पर कोई भरोसा नहीं करता। असत्यवादी यदि कभी सत्य भी बोले तो उस पर कोई भरोसा नहीं करता। संसार के सभी धर्मोपदेशक और महापुरुष सत्य का गुणगान करते आए हैं। यह अक्षरशः सत्य है कि सत्य में भगवान का निवास होता है। सांच बरोबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। परिच्छेद क्रमांक 4, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद क्रमांक 4, भाषा सीखना तथा भाषा जीना यहां से लेकर इच्छा उत्पन्न करती है, यहां तक। शब्दार्थ: समृद्धि, संपन्नता, रागात्मक, अनुराग संबंधी, संदर्भ, बारे में, शैशव, बचपन। कारण लिखिए। भाषा ग्रहण करने योग्य है ज्ञान की समृद्धि के कारण, भाव की समृद्धि के कारण। उत्तर लिखिए। ध्वनि पहचानने से पहले उसके अर्थ से परिचित होने का दुष्परिणाम। ध्वनि पहचानने से पहले उसके अर्थ से परिचित होने का दुष्परिणाम संभवतः यह होगा कि हम बोलना ही न सीख सकें। आकृति पूर्ण कीजिए। अपनी सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में इनके साथ जीना ही सत्य है। समग्र बौद्धिक सत्ता के साथ, समस्त रागात्मक सत्ता के साथ। आत्मानुभव तथा बुद्धि से इनका ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मानुभव से ध्वनि का, बुद्धि से अर्थ का। स्वमत अभिव्यक्ति: भाषा सेतु का काम करती है। इस पर अपने विचार लिखिए। सेतु यानी कि पुल नदी के दो किनारों को जोड़ने का काम जिस प्रकार करते हैं, उसी प्रकार भाषा भी एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों तथा भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। यदि हम किसी अन्य भाषा का साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो हमें वह भाषा सीखनी चाहिए। भाषा अपनी पराई नहीं होती। बोलने के लिए हमें एक भाषा सीखनी पड़ती है। दूसरों की भाषा सीखने से हमारा उन लोगों से संपर्क बढ़ता है। जिन नवयुवकों ने अंग्रेजी भाषा सीखी है वे आज यूरोप के कई देशों में नौकरी करते हैं। इस प्रकार यह कहना ठीक है कि भाषा सेतु का काम करती है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद क्रमांक 5, मानव व्यक्तित्व जैसे प्राकृतिक यहां से लेकर विवर्तनों में भी संश्लिष्ट रखा गया है, यहां तक। शब्दार्थ: परिवेश, वातावरण, समष्टि, सामूहिकता, निरंतरता, अटूटता, अखंडता, लक्ष्य, उद्देश्य, खंडित, टूटी हुई, त्रिवेणी, तीन नदियों के मिलने का स्थान, संप्रेषणशील,
भेजने योग्य, विघटन धर्मा, विघटन करने तोड़ने वाले, विवर्तन घूमना चक्कर, संश्लिष्ट जोड़ना, आकलन कृति, भाषा की भिन्नता का लक्ष्य, समष्टि की गति की निरंतरता बनाए रखना, गति की निरंतरता को खंडित न होने देना, भाषा के कार्य, व्यावहारिक जीवन के आदान प्रदान को सहज करना, मानव की बुद्धि और हृदय की समृद्धि को अन्य मानवों के लिए संप्रेषणशील बनाना और किसी भेदातीत स्थिति की संयोजिका के रूप में कार्य करना। देश की एकता बनाए रखने वाले घटक, सांस्कृतिक एकता, रागात्मक दृष्टि, विशेष जीवन पद्धति चिंतन, सौंदर्य बोध। राष्ट्र को गरिमा प्रदान करने वाले घटक, सांस्कृतिक विरासत, प्रबुद्ध मानव समाज। स्वमत अभिव्यक्ति। दहेज एक समस्या विषय पर आप अपने विचार लिखिए। भारतवर्ष में दहेज एक विकट समस्या है। पहले लोग स्वेच्छा से जो कुछ संभव होता था अपनी बेटी को दिया करते थे, किंतु अब यह प्रथा बुराई का रूप धारण करती जा रही है। दहेज की सौदेबाजी हो रही है। गरीब कन्याएं तथा उनके माता पिता दहेज के नाम से ही घबराते हैं। कुछ परिवार अपेक्षित दहेज न मिलने पर शादी के मंडप में विवाह तोड़ देते हैं। बहुत से परिवार तो ऐसे होते हैं जो दहेज पाने की लालच में एक बहू को जलाकर दूसरी शादी करते हैं। यद्यपि बहुत से दहेज लोभी दंडित भी हुए हैं, फिर भी यह प्रथा अभी भी चल रही है। देश के नवयुवक नवयुवतियों को दहेज न लेने की शपथ ग्रहण करनी चाहिए। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद क्रमांक 6। सभी भारतीय भाषाओं ने यहां से लेकर संचारिणी दीप शिखा रही है यहां तक। शब्दार्थ: ज्वाला, आग, संलग्न, लगी हुई, गहनता, गहराई, संक्रांति, बदलाव, अतिक्रमण, सीमा का उल्लंघन, हद से आगे जाना, अवरुद्ध, रुकी हुई, आयाम, विस्तार, फैलाव, किसी भी धारणा के विभिन्न पहलू, सृष्टाओं, रचनाकारों, संचारिणी, चलने फिरने वाली। आकृति पूर्ण कीजिए। सभी भारतीय भाषाओं ने अपनी इन उपलब्धियों से राष्ट्र जीवन को समृद्ध किया है। चिंतना की उपलब्धियों से, भावना की उपलब्धियों से। ज्वाला धरती की अतल गहराई में तथा सीप जल की अतल गहराई में ये कार्य करती है। कोयले से हीरा बनाने का, स्वाति की बूंद से मोती बनाने का। हीरा और मोती धरती पर यह नहीं लाते। हीरा धरती की ज्वाला, मोती जल की अतल गहराई। अतीत के अंधकार के आयामों को इन लोगों की दृष्टि से आलोक ने ही पार कराया है। चिंतकों की दृष्टि के आलोक ने, सृष्टाओं की दृष्टि के आलोक ने, साधकों की दृष्टि के आलोक ने। हमारी राजनीतिक कारण लिखिए। हमारे विकास के मार्ग को हमारी छाया ही अवरुद्ध कर रही है। हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ हमारी मानसिक गुलामी का ऐसा ग्रंथि बंधन हुआ है जिसे न हम खोल पाते हैं न काट पाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे विकास के मार्ग को हमारी छाया ही अवरुद्ध कर रही है। स्वमत अभिव्यक्ति। संतोष ही धन है, इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? उक्त कथन के अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन में जो जैसा मिले उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। यह गुण मानव को ईश्वर से ही प्राप्त होता है। यह मानव तथा समाज दोनों के लिए लाभकर है। आज के इस आपाधापी युग में संतोष का महत्व और भी बढ़ गया है। मनुष्य में लोभ का भाव बढ़ता जा रहा है, जिससे उसका जीवन अशांत होता जा रहा है। जीवन के साधनों की अधिकता उसे सुख नहीं दे पाती। मैं उक्त कथन से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मनुष्य को अपना भाग्य बदलने का पूरा अधिकार है। उसे जीवन से संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष से ही जीवन बदला जा सकता है। संघर्ष करना, प्रयत्न करना दुर्गुण नहीं है। इस प्रकार मैं संतोष ही धन है से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। संपूर्ण पाठ पर आधारित स्वाध्याय। कृति कीजिए। अभिव्यक्ति को एक व्यक्ति से समाज तक पहुंचाने वाले घटक,
अभिव्यक्ति को एक व्यक्ति से समाज तक पहुंचाने वाले घटक कंठ, स्वर। पाठ में प्रयुक्त विलोम शब्दों की जोड़ियां ढूंढ कर लिखिए। विलोम शब्द जोड़ियां: सुखद, दुखद, व्यष्टि, समष्टि, अंतर, बाह्य, आधिक्य, अभाव, कठिन, कोमल, अनुकूलता, प्रतिकूलता, आदान प्रदान, अंधकार, आलोक, चेतन, जड़, घात, प्रतिघात, ऊंची, नीची, स्वतंत्रता, परतंत्रता, आरोह, अवरोह, जटिल, सरल, पूरक, विरोधिनी, सम, विषम।